बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अल्लाह आपको किसी खास मकसद के लिए चुन रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को पसंद करता है तो उसके लिए कुछ खास इशारे भेजता है। अगर ये इशारे आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। तो आइए जानते हैं वे 6 खास निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह आपको अपने करीब कर रहा है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल में नेकी की चाहत और गुनाहों से डर पहली निशानी ये है कि आपके दिल में नेकी की चाहत बढ़ने लगे। पहले जो गुनाह आपको आम लगते थे, अब उन्हीं से नफरत होने लगी है। जब कोई गलत काम होता है तो आपका दिल बेचैन हो जाता है और आप सोचने लगते हैं, मैं अल्लाह की नाराजगी से कैसे बचूं? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जिन लोगों ने हमारी राह में कोशिश की हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे। सूरह अल-अंकबूत 69। मतलब यह कि अगर आपके दिल में अच्छा बनने की ख्वाहिश आ रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपनी हिदायत दे रहा है। गुनाह करने के बाद बेचैनी महसूस होना दूसरी निशानी ये है कि अगर आप कभी गलती से गुनाह कर बैठें तो आपका दिल बेचैन हो जाए। पहले गुनाह करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब एक छोटा सा गुनाह भी भारी लगने लगा है। रात को सोते हुए भी तौबा करने का ख्याल आता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाता है तब इंसान गुनाह को हल्का समझने लगता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हें कोई अच्छा काम करने पर खुशी हो और बुरा काम करने पर गम हो तो समझ लो कि तुम ईमान वाले हो। सही मुस्लिम। अगर आपके दिल में ये एहसास आ रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से खूबसूरत निशानी है। इबादत की तरफ दिल झुकना तीसरी निशानी ये है कि आपका दिल नमाज, कुरान और अल्लाह के जिक्र की तरफ खींचने लगे। पहले जो नमाज भारी लगती थी, अब उसमें सुकून मिलने लगा है। कुरान सुनने या पढ़ने में दिल को खुशी मिलती है। दुआ में ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद रखो दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। सूरह अर्रद 28। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसके दिल को अपनी इबादत के लिए खोल देता है। दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होना चौथी निशानी ये है कि अब दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होने लगी है। पहले पैसे, शोहरत और दुनिया की चीजें अहम लगती थी, लेकिन अब आप सोचने लगे हैं कि मेरी आखिरत कैसी होगी। जब कोई बुरा काम करने का मौका आता है तो दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को याद रखे और आखिरत के लिए तैयारी करे। तिरमिजी। अगर आप भी अब अपनी मौत और आखिरत के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं तो यह अल्लाह की बड़ी निशानी है। अच्छे लोगों की सोहबत मिलना पांचवी निशानी यह है कि आपकी जिंदगी में अच्छे और नेक लोग आ रहे हैं। पहले जो गलत सोहबत थी, अब उससे दिल हटने लगा है। अब आपको ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो आपको गुनाह से बचाते हैं और अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं। रसूलुल्लाह भी इसने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखो कि तुम किससे दोस्त बना रहे हो। अबू दाऊद। अगर आपकी सोहबत बदल रही है तो समझ लें कि अल्लाह आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। मुश्किलों में भी सब्र और शुक्र करना छठी और सबसे अहम निशानी ये है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, मगर फिर भी आप अल्लाह से नाराज नहीं होते। पहले जब मुसीबत आती थी तो आप शिकायत करते थे, लेकिन अब आप सब्र और शुक्र करते हैं। जब कोई तकलीफ आती है तो आपका दिल कहता है, अल्लाह की मर्जी है, इसमें भी भलाई होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को बेगिनत इनाम दिया जाएगा। सूरह झुमर 10। ये 6 निशानियां आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, तो खुश हो जाइए क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बुलावे को कबूल करेंगे? अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें अपने खास बंदों में शामिल करे। आमीन।